क्या कहूँ थोही अल्प प्रज्ञा, बूंद दधि को क्या कहे। शेष कुछ भी ना बचा जब सत सदा शिव हो गए। वंदना मेरी निरंतर आत्मस्मृति में ही रहे। तीर्थपतिया सहज केवली सिद्ध जो भी हो गए। बस सत सदा शिव हो गए। बस सत सदा शिव हो गए। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आगमवाणी अंतर को आलोकित करती है। भव्य आत्मा को अपने आप को जानने की और अपने स्वभाव में जीने की प्रेरणा भी देती है और राह भी सुझाती है। और जब एक व्यक्ति अंतर यात्रा करता है तो उसके जेहन में अनेकों प्रश्न उभरते हैं। उन प्रश्नों में कुछ प्रश्न खुद से संबंधित होते हैं और कुछ प्रश्न इस संपूर्ण जगत से संबंधित होते हैं। वह जगत का स्वभाव भी जानना चाहता है और भीतर का स्वभाव भी, अपने आप का स्वभाव भी जानना चाहता है। अधिकांश लोग इन प्रश्नों के उठने पर जगत के स्वभाव को जानने के लिए तो कुतूहल से भर जाते हैं, अनेकों बातों को सुनना और सीखना पसंद भी करते हैं और अनेकों बातों को सुन समझ करके कई लोग तो उनको अपनी स्मृति कोश में संचित भी करना चाहते हैं, यानी रटना भी चाहते हैं। जैसे लोग तीन तरह के, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक, अधोलोक। जगत तीन तरह का, बाह्य जगत, अंतर जगत, संधि जगत। जीव 14 तरह के, अजीव 14 तरह के, पुण्य 9 तरह का, पाप 18 तरह का, आश्रम 20 तरह का, संवर 20 तरह का, निर्जरा 12 तरह की, मोक्ष 4 भेद से। इस तरह से लोग बाहर की चीजों को रटते भी हैं। अब ये बाहर की चीजों को जानने वाला कुतूहल कई बार बढ़ता जाता है। वो आदमी जितना जानता है वो कहता है अभी और जानना है, तो वह और जानने के लिए जीवों के भेद प्रभेद में जाता है, गति के भेद प्रभेद में जाएगा। गति, जाति, काय, स्थिति, अवगाहना, उम्र, सब कुछ सीखेगा। लेकिन इतना करता करता वो भूल ही जाता है कि बाहरी जगत को जानना किसके लिए था, लक्ष्य क्या था। बाहरी जगत को जानना क्या बाहरी जगत को जानने के लिए था या खुद को जानने के लिए था? किसके लिए था? और अक्सर समाज में सो कॉल्ड धार्मिक लोगों के साथ ये भूल मिलती है कि उनको बड़े ग्रंथ याद होते हैं, शास्त्र भी रटे हुए होते हैं, और कई बार तो इस बात की परीक्षाएं होती है, प्रतियोगिताएं होती है, पुरस्कार मिलता है कि किसने कितने कम समय में कितने ज्यादा ग्रंथों को याद कर लिया। और ऐसी परीक्षाएं दी जानी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि का ही तो उपयोग करना होता है। रट सकते हम लघुदंडक, महादंडक, सारी थोकड़े रट सकते हैं, लेकिन कहीं भूल ना हो जाए कि हमने बाहरी जगत को जानने में, उसको रटने में, उस कुतूहल में अपना बहुत सारा समय लगा दिया, अपनी शक्तियां खर्च कर दी, अपना ऊर्जा खर्च कर दी, अपनी इंद्रियों की क्षमताएं लगा दी, और अंतर जगत की यात्रा हम
बाहरी जगत को जानने से पहले जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े। कहीं ऐसा ना हो जाए। और अक्सर ऐसा होता है, बाहरी जगत का कम ज्ञानी या ज्यादा ज्ञानी, यानी कि 12th पढ़ा हुआ हो या 16, 17, 18 क्लासेस पढ़ा हुआ हो या सेकंड क्लास ही पढ़ा हुआ हो, बाहरी जगत का ज्ञानी दूसरी, 12वीं, 14वीं, 18वीं कितनी भी कक्षाओं को पढ़ करके अंतर जगत के लिए समान रूप से अगर अज्ञानी रह जाए, समान रूप से एक ही स्तर पर रह जाए, तो उनकी बाहर की सारी यात्रा मीनिंगलेस हो गई, यूजलेस हो गई, टाइम वेस्टिंग हो गई, एनर्जी वेस्टिंग हो गई। अब आप कहोगे कुछ तो जाना, बिल्कुल कुछ तो जाना, कुछ तो क्यों, बहुत कुछ जाना, लेकिन बहुत कुछ जानने में अंतर को जानना, अपने भीतर जाना, वो तो रह गया। तो सवाल पैदा होता है, इसका मतलब वो सब जाना ही नहीं जाए, फिर शास्त्र पढ़े ही ना जाए, फिर ग्रंथ रटे ही ना जाए, फिर पुस्तकें लिखी ना जाए, फिर पीएचडी की ना जाए, क्या वो सब चीजें निरर्थक है? नहीं, वो सब चीजें निरर्थक नहीं है, लेकिन उन सब चीजों का सार्थक उपयोग केवल और केवल तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति खुद को जानता हुआ बाहर को जान पाता है, खुद को जगाता हुआ बाहर के प्रति जागृत हो पाता है, खुद को समझता हुआ तत्वों को समझ पाता है। और खुद को समझे बिना तत्वों की समझ पाना संभव ही नहीं। आज दिन तक जिन्होंने भी जाना उन्होंने एक बात कही कि खुद को जान लिया तो सबको जान लिया। एक वह ज्ञान, उस ज्ञान को आराधो, उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ जिसके जानने के बाद और कुछ जानना शेष ना बचे। तो सवाल किया गया, वह ज्ञान कौन सा? कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना ही शेष ना बचे और कुछ जानने की जरूरत ही ना रह जाए, उस ज्ञान को जानो। एग्जाम्पल आता है श्वेत केतु का उपनिषदों के अंदर। एक ब्राह्मण पुत्र था और बचपन में ही गुरुकुल भेज दिया गया। युवा हुआ, गुरुकुल से लौटा तो बड़ा अहम था, क्योंकि गुरुकुल से लौटा समझ लो वो डॉक्टरेट करके आया है, सब कुछ पढ़ लिख करके आया है, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों के मामले में जान करके आया होगा। और जब आता है तो उसका पिता उसे एक सवाल करता है, एक ही सवाल पूछता कि क्या तुमने वह जान लिया जिसको जाना जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है और जिसको नहीं जानने पर सभी कुछ जानना निरर्थक हो जाता है? श्वेत केतु बोलता है, ये तो ज्ञान मेरे गुरु ने नहीं दिया। ऐसा तो कोई ज्ञान नहीं दिया था कि जिसको जान लो तो सब कुछ जान लिया, जिसको नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। ऐसा तो कोई ज्ञान मुझे नहीं मिला। तो बोले पहले उसको जान करा, क्योंकि पिता भी शास्त्रों का जानकार था, ब्राह्मण था, और पुत्र उससे ज्यादा जानकार बन के आया था। और जब पुत्र ज्यादा जानकार, अब निश्चित बात है पिता के समय तक की सोच, व्याख्या, उपलब्धता और पुत्र के समय तक की उपलब्धता में तो बहुत अंतर आ चुका। जैसे आज देखो, आप लोग से जो सीखे और आपके बच्चे जो सीख रहे हैं उनमें तो बहुत अंतर आ चुका। अब कितना भी बच्चे सीख करके आते हैं, आप हमेशा अपना पैर तो ऊपर रखना ही चाहोगे ना। पुराने लोगों को सुनो, वो क्या कहते हैं, तुम क्या करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, क्या बड़ी बात है। हमको जो पहाड़ याद है तुम्हें याद है क्या? हमें 1.5 का, 2.5 का, 2.25 का, सबका पहाड़ा याद है, तुम्हें याद है? और पुराने लोग अपनी टांग तो ऊपर रखेंगे ना। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ज़्यादा जानकर आ गए? बोले हमारे ज़माने की तो 10वीं तुम्हारे ज़माने के एमए से ज़्यादा है। बोलते ना लोग, भाई अपनी बात तो करेंगे ही, अब अपनी बात करे बिना हम चुप कैसे रह सकते हैं। तो पिता ने भी बोला उसको, श्वेत केतु को, कि अच्छा तू जान कर आया तो क्या वो जान लिया जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता? बोला नहीं, वो तो मैं नहीं जाना। तो बोले जाओ उसको जान कर आओ। श्वेत केतु बोला बस ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, तब तक लौट कर नहीं आऊँगा जब तक कि मैं उसको न जान लूँ, और मैं लौट के आऊँगा भी जरूर। वचन भी देके गया, अपने गुरु के पास गया कि मुझे वो ज्ञान दो जिसको जान लिए जाने पर सारा ज्ञान जान लिया जाता है, जिसको न जाने जाने पर सारा जाना हुआ निरर्थक हो जाता है।
अब गुरु बोला वो तो मुझे भी नहीं आता, क्योंकि वो कॉलेज का प्रिंसिपल था, वो गुरुकुल का प्राचार्य था। उसका काम ये था कि जो किताबें मैंने पढ़ी वो किताब आगे पढ़ा दो, जिस टेक्निक से मैं बड़ा हुआ हूँ उस टेक्निक से अपने शिष्यों को ट्रेन कर दो, बस। टीचर्स यही तो करते, जो टीचर्स पढ़ करके आते वो वापस पढ़ा देते। कितने टीचर्स को देखो, उनको स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको अपने सब्जेक्ट की पहले स्टडी रात भर बैठ के करनी पड़ती है, उसके पेपर्स बनाने पड़ते हैं, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर सुबह आकर के वो क्लास में टीचिंग करते हैं, और हर कल के लिए उनको आज तैयारी करनी पड़ती है। कई बार हम टीचर्स की हालत देखते हैं तो सोचते हैं उनसे तो स्टूडेंट ही अच्छे, कम से कम फ्री तो रहते हैं। तो वो प्राचार्य मना कर गया, वो बोले मैं तो नहीं जानता। बोले फिर कौन जानेगा, कहाँ से पता लगेगा। तब के लोग में थोड़ी सरलता तो थी, अगर वो नहीं जानते तो कहते नहीं जानते। आज के जैसे नहीं है, हम लोग जाने या न जाने, लेकिन तर्कों में हम कभी पीछे नहीं रहने वाले, है या नहीं। जरा हमारे साथ कोई बहस करे, हम सामने वाले को जब तक सिर ना झुकवा दें तब तक हम शांत रहने वाले नहीं, चाहे हमें जानना ज्ञान है या नहीं है। और हमारे साथ बहस करने में बड़ी मज़ेदार बात यह है कि कोई ए की बात कर रहा होगा तो हम सी की बात ले आएंगे। अब जीतोगे कैसे, सब्जेक्ट चेंज कर देंगे ना। वो जब सी पे आएगा हम एफ पे चले जाएंगे, हम पत्ती दर पत्ती बंदरों की तरह उछलते जाएंगे। और ज्ञान शाखाओं वाला है, ज्ञान के पास इतनी अनेक शाखाएं हैं कि अगर आप एक शाखा की बात करने जाओ और एक शाखा की बात पूरी आप नहीं जानते तो दूसरी शाखा पे उछल जाओगे। अब सामने वाला कहेगा भाई मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उस टॉपिक पे तो बात करो, लेकिन टॉपिक ही चेंज हो जाएगा तब तक। और ऐसे सैकड़ों टॉपिक आ जाएंगे और कोई भी टॉपिक सोल्व नहीं, सॉल्यूशन को पाएगा ही नहीं, सब अनसोल्व रह जाएंगे। और हर आदमी अपने, वो कहते ना कि जैक ऑफ एवरीथिंग बट मास्टर ऑफ नन। ये तो सबकी स्टेज है ना कि थोड़ा बहुत तो सबके बारे में जानते हैं, अब मास्टर हम किसी के बारे में नहीं। क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी सारी बातें आती है, इतनी तरह की ज्ञान की बातें आती है कि कई बार तो लगता है प्रवचनों की भी जरूरत नहीं, प्रवचन भी न्यूज़पेपर में पढ़े मिल जाएंगे। आज का आनंद उठा के पढ़ लो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिल जाती है। तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा पत्ती पत्ती ज्ञान सबके पास है। तो कोई आदमी ये मानने को तो तैयार ही नहीं मुझे ज्ञान नहीं। हमें से कोई कहेगा बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं, जरा बहस तो करो हमारे सामने, हम भी वापस चालू हो जाएंगे। वो प्राचार्य सरल था, उसने कहा मैं नहीं जानता। तो शिष्य बोला फिर मुझे कहाँ मिलेगा ये ज्ञान। प्राचार्य ने बोला मिलेगा समणों के पास या ऋषियों के पास। ये जो ऋषि लोग होते हैं वो ध्यान में उतरते हैं, वो खुद को जानने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो दुनिया को जानते हैं लेकिन वो दुनिया को किताबें पढ़ के नहीं जानते। और आप देखो जिन्होंने दुनिया के बारे में जाना उन्होंने किताबें पढ़ के जाना क्या। जिन्होंने सबसे पहले ये बताया होगा कि 5 भरत है, 5 ऐरावत है, 5 महाविद्य है, मेरू पर्वत है, ये चंद्र सूर्य, ये गति गणनाएं, ये सब चीज़ें उन्होंने कहाँ से जानी होगी। तब तक तो इतने यंत्र भी विकसित नहीं थे जितने आज विकसित है। हाँ, और आज इतने यंत्र विकसित है तब भी हम नहीं जान सकते 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य को। हाँ, तो उन्होंने ये बातें जिन्होंने जानी उन्होंने कहाँ से जानी कि पहले आर्य के जीवों की ये हाइट होती थी, दूसरे आर्य के जीवों की ये हाइट होती थी, कहाँ से जानी, कहाँ से, क्या उपाय था उनके पास जानने का। कितने लोग आते हैं प्रश्न लेकर के, महाराज साहब शास्त्रों में तो लिखा है 2 चंद्र 2 सूर्य होते हैं, अभी दिखाई तो नहीं पड़ते। बहुत सी बातें लिखी है शास्त्रों में, क्या रसायन शास्त्र में लिखी है, भौतिक शास्त्र के अंदर लिखी है, हर एक शास्त्र में लिखी है, ज्योतिष शास्त्र में लिखी है, आयुर्वेद शास्त्र में लिखी है, दिखलाई पड़ती है क्या? नहीं दिखलाई पड़ती। लेकिन जिन्होंने लिखी उन्होंने कहां से जानी, सोचो। उन्होंने अपने अंतर ज्ञान से जानी, अंतर मंथन से जानी। और अंतर मंथन से जान करके जब उनको स्पष्ट दर्शन हुआ तो उन्होंने कही, और उनकी कही हुई बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चलती किताबों के माध्यम से आज हम तक पहुंची। हम किताबें पढ़ के जान रहे हैं, पर वे लोग जिन्होंने ये जाना था किताबें पढ़कर नहीं जाना था। जिन्होंने ये जाना था उन्होंने अपने भीतर झांका था और भीतर से ज्ञान पाया था। जिन्होंने जीवादि 9 पदार्थों का ज्ञान दिया था उन्होंने बाहर दुनिया को नहीं देखा था, बाहर किताबें पढ़ करके ज्ञान नहीं दिया था। उन्होंने अपने भीतर झांका था, अपने भीतर के सारे रहस्य उद्घाटित किए और तब उनको ये ज्ञान हुआ। तो श्वेत केतु के प्राचार्य बोले कि जाओ, तुम्हें कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई ज्ञानी, कोई अरहा मिल जाएगा जो तुम्हें ज्ञान देगा। और जो ज्ञान को उपलब्ध है उसको अरहा कहते। कि अब उसके लिए कोई रहस्य बाकी नहीं रहा, अरहा।
रहा ही नहीं रहस्य। अब रहस्यों का अभाव हो गया, सारे रहस्य उन्होंने उद्घाटित कर लिए, वो अरहा। और सारे रहस्य उद्घाटित किए कैसे? तो अरहा उसको कहते हैं जिसने वो जान लिया जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वो है आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान को ही लोग केवल ज्ञान कहते हैं, उस आत्मज्ञान को ही लोग सर्वज्ञ सर्वदर्शिता कहते हैं, अनंत ज्ञानी होना कहते हैं। मुख्य चीज थी खुद को जानना। कहते हैं श्वेत केतु गया, किसी ऋषि के चरणों में रहा, साधना की, परिउपासना की, सेवा की, ध्यान में उतरा, और जो उसे ज्ञान प्रकट हुआ, जिसको जानने के बाद उसको कुछ जानना बाकी नहीं रहा, तो वो वापस लौटा अपने घर की ओर, क्योंकि वचन देकर आया था पिता को कि आऊंगा जरूर। कहानी ऐसा कहती है कि पिता ने जब श्वेतकेतु को अपनी गली में प्रवेश करते हुए देखा, अपने घर के दरवाजे पे खड़ा है और अपनी गली में प्रवेश करते हुए देखा, तो देखते ही पहचान गया कि ये वो बेटा नहीं है जो जब गया था तब उसकी जो चाल थी, तब उसका जो चेहरा था, तब उसकी जो आंखें थी, अब ये वो नहीं है। अब तो ये प्रकाशित होकर आ रहा है, अब तो ये आलोकित होकर आ रहा है, अब इसकी चाल बदल गई है। और वो देखते ही कहते हैं कि पिता घर के अंदर प्रवेश किया और घर में दूसरा जो दरवाजा था, बैक डोर, वो वहां से निकल गया, अपने बेटे के सामने नहीं आया। वो बेटे से कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने बेटे को चैलेंज किया कि तुम वो जानकर आओ, लेकिन वो खुद जानता था कि जिसको मैंने चैलेंज किया, अभी तक मैं खुद तो वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ ही नहीं। और जब मैं खुद उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ तो मैं अब इसको फेस कैसे करूंगा? अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं? और जब तक मैं खुद भी ना जान लूं तब तक मेरा जीवन भी तो निरर्थक हो जाएगा। वो निकल गया, मिला नहीं वापस अपने पुत्र के साथ। पुत्र समझ गया क्यों निकल गए, क्योंकि जिसके भीतर ज्ञान घटा वो जानता है कि सामने वाला व्यक्ति उसको उस स्तर पे अनुभव कर पाता है या नहीं कर पाता। वो पहचान पाया बेटा कि अब पिता मुझे नहीं झेल पाएगा, मेरा साक्षात्कार ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो चला गया। लेकिन अगर वो रुक जाता तो क्या होता? अगर वो रुक जाता और विनम्र होता, अपने बेटे के लिए भी खुला हो जाता, जो कि बहुत मुश्किल है। किसी भी पिता के लिए अपने पुत्र के सामने खुला हो जाना और अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना दुर्लभतम घटना है। मां स्वीकार कर लेगी, मां कदाचित बेटे को अपना गुरु बना लेगी, लेकिन पिता बनाए ये बहुत मुश्किल। इसीलिए पिता लोग क्या करते, जैसे ही बेटा प्रोग्रेस करता है पिता उसका साक्षात्कार नहीं करते, फिर सामने भी आते हैं तो सामने नहीं रहते। अब देखो कई घरों में बेटा अगर खूब कमा रहा है, पिता सामने बैठा है, तो पिता अखबार में मुंह डाला रहेगा, किसी से फोन पे बातें कर रहा होगा। अब वो बेटे से उसी स्तर पर बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बाप का अपना घमंड है। और अक्सर ये अहंकार तब भी होता है जब किसी शिष्य को ज्ञान घट जाता है और गुरु को नहीं घटता। दुर्लभ घटना घटती है कि जब गुरु शिष्य के सामने वापस शिष्य होने को तैयार हो जाए, जैसे मृगावती और चंदनबाला के साथ हुआ। मृगावती को ज्ञान घट गया, चंदनबाला को भी नहीं घटा। लेकिन चंदनबाला इतनी सरल थी, इतनी सहज थी कि जैसे ही पता लगा कि मेरे शिष्या को ज्ञान हुआ, मुझे नहीं हुआ, वो तुरंत झुक गई। और उसका झुकना इतना विनम्रता से भरा था, इतना प्रेमिल था कि उसके झुकने के साथ ही उसके भीतर भी वो घटना घट गई जो मृगावती के अंदर घटी थी। देखो ये पोस्ट, पिता की पोस्ट, गुरु की पोस्ट, सास होने की पोस्ट, मां होने की पोस्ट, बड़े भाई होने की पोस्ट, ये पोस्ट हमें सत्य का साक्षात्कार कराने से कितनी बार रोकती है। हर बार हमारे सामने कोई आ जाए ना, हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारी पोस्ट हमें बाधित कर देती है। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं
इतने सरल, इतने सहज, इतने प्रेमिल। जो वास्तविक प्रेमी होते हैं ना, वो फिर उम्र नहीं देखते, वो फिर पोस्ट नहीं देखते, वो फिर प्राप्त जानकारियां, प्राप्त यश, प्राप्त नाम, प्राप्त पद प्रतिष्ठा, सबको एक सेकंड भी नहीं लगाते दांव पे लगाने में। समझ आने के साथ ही उन सबको छोड़ देते। वे धन्य भागी। ये जो पता लगा ज्ञान का, फिर मिथ्या को पकड़ने में, पकड़ बनाए रखने में अब वो जरा भी विश्वास नहीं करते। मिथ्या को छोड़ने में जरा भी प्रमाद नहीं करते। ये बड़ी बात है। सत्य का पता होने पर मिथ्या को छोड़ने का पुरुषार्थ बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर वो श्वेत केतु का पिता रुक जाता तो श्वेत केतु के आलोक में आने मात्र से ही वो भी आलोकित हो सकता था। अगर वो श्वेत केतु की आंखों में झांकने के लिए तैयार रहता, जो कि बहुत मुश्किल है कि माता पिता अपने संतान की आंखों में आंख मिलाए, बहुत मुश्किल है। जब संतान बड़ी होने लगती है, हम सब लोग देखते हैं पर नहीं देखते, सुनते हैं पर अपनी ही सुन रहे होते। जब शिष्य बड़ा होने लगता है, गुरु भी यही करता है। या तो वो देखना बंद कर देता है या वो सुनना बंद कर देता है। वो अपनी सुनाई चला जाता है। और वो गुरु जो सरल और देखे भी और सुने भी, अगर शिष्य के भीतर कुछ घटा, गुरु में भी घट जाएगा। अगर गुरु के भीतर कुछ घटा और शिष्य मात्र गुरु को देखना सीख ले, मात्र गुरु को सुनना सीख ले, अपनी आंखों पर कोई आवरण ना आने दे, ना मोह का, ना किसी प्रकार की मान्यता का भी नहीं। क्योंकि कई बार शिष्य गुरु के साथ होता है, लेकिन ये मान्यता का आवरण बना रहता है कि कुछ भी करो, गुरु मुझे नहीं चाहते, उसको चाहते, जो फला कुल का है, जो फला गोत्र का है, जो फला यशस्वी परिवार का है, जो फला की संतान है। ऐसी मान्यता के साथ गुरु के साथ जो लोग रहते हैं, वो भी गुरु से चूकते रहते, और ये मान्यताएं छूटती नहीं। साधुओं के भीतर से जब ये बातें सुनने को मिलती है ना कि फला साधु ओसवाल का, फला साधु अग्रवाल का, फला साधु इस जाति का, फला साधु इस गोत्र का, फला साधु के मायके वाले ये है, फला साधु के संसार पक्ष भाई वो इतने अमीर है, ये है, हैरान होते हैं हम लोग कि अब क्या, अब पूर्व परिचय से मतलब क्या, पहचान की जरूरत क्या। वो जिज्ञासु है काफी है, वो साधक है काफी है, पर्याप्त है कि वो समर्पित होने के लिए आया, बस। लेकिन ये सारे मापदंड, ये मिथ्या है, और इस मिथ्या से लगाव आदमी को समकित को देखने से वंचित करता है, सत्य ज्ञान को उपलब्ध होने से रोकता है। तो श्वेत केतु का पिता नहीं देख पाया श्वेत केतु को। श्वेत केतु का आना, अपने गुरु से आज्ञा लेकर के अपने घर की ओर लौटना निरर्थक गया। लेकिन उसका पिता उस दिन प्रेरित तो हुआ, और उसके बाद कहते हैं कि वो गांव में देखा ही नहीं गया, कहीं एकांत में चला गया। हो सकता है उसने भी उपलब्ध होने के लिए बहुत प्रयास किया हो कि जो बात मेरे बेटे को उपलब्ध हो गई तो मुझे भी तो हो सकती है। पर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तकलीफ यह है कि कई घरों में, कई समाजों में और लगभग सभी धर्मों में एक बात और सिखा दी जाती है कि ये समय तो है ही नहीं जब उपलब्ध हुआ जा सकता है। ये बहाना इसलिए बना दिया जाता है ताकि हम में से किसी को गिल्ट ना रहे, हम में से किसी को ये प्रयास करने की भी जरूरत ना रहे, हम में से किसी को भी प्रेरित होने की भी जरूरत ना रहे, हम पहले से ही मान लें ये समय ही नहीं है। चंदन बाला का एग्जाम्पल लेंगे, बोलेंगे वो तो वो जमाने की बात है। श्वेत केतु का एग्जाम्पल हो, बोलो वो उस युग की बात है, उस युग में होते थे, अभी आज थोड़ी हो सकते। आज नहीं हो सकते ये किसने बोल दिया? केवल चली आई बात, और इतनी ज्यादा लोगों के जहन में घर कर गई कि कोई भी व्यक्ति पहले ही मान लेता है कि आज ज्ञान प्राप्त होना असंभव, दुर्लभ, पांचवारा है, कलयुग है, ये है, वो है। सबके पास इतने सारे रीजंस होंगे जिससे कि वो खुद को बचाव कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके कि नहीं नहीं आज तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो सरल हृदय है वो जानते हैं कि आज भी हो सकता है। जिन्होंने जाना है वो कहते हैं
कि आज भी घटना घट सकती है। उसमें आज और कल बाधक ही नहीं है, बाधक है केवल हमारी मिथ्यात्व की लगाव, हमारा मिथ्या लगाव, हमारी मिथ्या मान्यताओं की पकड़, केवल वो बाधक है। वो छूटे तो ये घटना इसी क्षण घट सकती है। तो बहिर् यात्रा में, दुनिया को जानने में, दुनिया के धर्मों को जानने में हमने बहुत समय लगाया, लेकिन अंतर यात्रा करने के लिए यही बातें, यही सूत्र जिन्होंने भीतर जाग करके पाए थे, हमने केवल उनको रटने में अपनी जिंदगी गुजार दी, लेकिन हमने उसी सूत्रों को अपने भीतर उद्घाटित करने में कुछ भी अभ्यास किया होता तो हमारी भी यात्रा सफल होती। कहा है किसी व्यक्ति ने कि असत्य के पथ पर पूरी जिंदगी गुजार दो और असत्य यानी गलत रास्ते पर पूरी जिंदगी गुजार दो, पूरा पुरुषार्थ लगा दो, पूरी सब कुछ धन समय शक्ति सब कुछ जाया कर दो, और सत्य के पथ पर आपने कुछ जाया किया और आप लक्ष्य को नहीं भी पहुंचे, तब भी सत्य के पथ पर चलना उपयोगी था। क्यों? क्योंकि जो चला है वो चाहे आज कुछ डिग्री में, कुछ अंशों में ही निर्मल हो पाया, चाहे कुछ अंशों में ही अपने आप को रूपांतरित कर पाया, चाहे कुछ अंशों में ही खुद को जान पाया, लेकिन वो जरा भी मिथ्यात्व की पकड़ को जिसने छोड़ा है ना, वो व्यक्ति एक बार समकित चेतनाओं के आकर्षण में उन्मुख हुआ है, समकित चेतनाओं के प्रति समर्पित हुआ है, तो बाकी का काम समकित चेतनाएं खुद कर लेंगे। ये ठीक ऐसा ही है जैसा कि बच्चा कितना भी शैतानी करे, लेकिन जब गिरने को होता है और अपना हाथ अपनी माँ या बाप की तरफ उठा देता है, तो माँ और बाप उसकी सारी शैतानियों को भुला करके उसका हाथ पकड़ते हैं कि गिर ना जाए, और उसका हाथ का एक सिरा पकड़ के भी किसी तरह से उसको पूरी हिम्मत से उठा लेते हैं। ऐसे ही हम सब लोग हैं। अगर हम में से सब लोग कितने ही डूबे हुए हो, कितने ही हमारे में दोष हो, कितने ही हमारे में प्रमाद हो, कितनी हमारे में कमियां कमजोरियां कुंठाएं वासनाएं सब कुछ हो, लेकिन अगर हमने हाथ उठा लिया, अब हाथ उठा लिया कह दो, सिर झुका लिया कह दो, एक ही बात है। जब गुरु के दर पे, ज्ञान के दर पे सिर झुका लिया, समर्पित हो गए, तो बाकी का काम वो गुरु करेगा। और वो गुरु सदा मौजूद है, केवल एक शरीर में हो ऐसा नहीं है, वो कई शरीरों में है और कई शरीरों में है ही नहीं, वो अदृश्य रूप से मौजूद है, वो दिव्य रूपों में मौजूद है, और उस रूप में भी वो हम सब साधकों के लिए वेट कर रहा होता है कि कभी हम थोड़े से तत्पर हो जाएं। 2 दिन पहले एक युवक आया, खोजी है, जिज्ञासु है, बार बार एक ही सवाल कर रहा था, महाराज साहब मैंने सुना है गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, आप बताओ ना गुरु कैसे बनाया जाता है। आपने भी सुना होगा कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है ना? आपको ये भी पता होगा गुरु कैसे बनाया जाता है? पता है? हाँ, आपको क्या? हाँ, माता पिता शादी के बाद ले जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे गुरु है, गुरु आमना ले लो, और वो कुछ पचकार दे देते हैं, कुछ मंत्र पढ़ देते हैं, कुछ माला फेरने को बोल देते हैं, और हमारे वो गुरु बन जाते हैं। जैसे कि गुरु आमना की परंपरा चालू है आजकल। तो युवक भी बार बार पूछ रहा था, हमारे साथ बताओ गुरु कैसे बनाया जाता है। हमने कहा नहीं, गुरु बनाना कोई जरूरी नहीं है, तुम चेले बन जाओ ये जरूरी। बोले वो कैसे? मैंने कहा तुम सीखने को तैयार हो जाओ, तुम सत्य के लिए समर्पित हो जाओ, तुम गुणग्राही हो जाओ, और जहां भी रहो, जिसको भी देखो, सर्वत्र गुणों को देखो। हम शिष्य हो जाएं ये जरूरी है, बाकी गुरु बनाने की परवाह हम ना करें, क्योंकि हम कौन होते गुरु को बनाने वाले? गुरु की चेतना खुद हमें ग्रहण कर लेगी, हम तैयार हो गए तो, हम समर्पित हो गए तो अंतर यात्रा के लिए क्या चाहिए? सीखने को तत्पर हो व्यक्ति, खुद को जानने को तत्पर हो व्यक्ति, तो क्या होगा कि बहिर् यात्रा पे वो लंबी चौड़ी यात्राएं करे ना करे, वो कुतूहल से भरे ना भरे, वो बहुत सारी जानकारियां को इकट्ठी करे ना करे, कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वो भीतर के लिए सजग होगा, उसके बाद अगर बाहर में उसने कुछ वर्ड्स भी सुने ना, वो वर्ड्स भी उसको अंतर में के लिए मददगार बन जाए। लक्ष्य महत्वपूर्ण है। लक्ष्य क्या? शास्त्र सूत्रों को रटने का, पढ़ने का, प्रतियोगी परीक्षाएं देने का, वो नहीं, वो हो खुद को जानने का। जिस दिन खुद को जानने का, अंतर यात्रा का लक्ष्य प्रकट हो जाता है, उस दिन यात्रा प्रारंभ होती है। तब भी लोग जीव तत्व को जानते हैं, लेकिन अब जीव तत्व को, जीवादि पदार्थों को लोग बाहरी रूप में नहीं जान करके भीतरी रूप में समझते हैं।
अब भी लोग व्याख्यान सुनते हैं, लेकिन अब व्याख्यान कानों के मनोरंजन के लिए नहीं सुनते, बल्कि अपने आत्मज्ञान के लिए सुनते हैं, स्व से मुलाकात करने के लिए सुनते हैं। अब सब चीज़ों का अंतर पता लगता है कि कल तक भी सुनता था, आज भी सुनता हूँ, फर्क क्या आ गया? कल तक भी पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ, फर्क क्या आया? कल तक पढ़ता था लोगों को सुनाने के लिए, कल तक पढ़ता था दुनिया को जानने के लिए, आज पढ़ता हूँ खुद को जानने के लिए। कल तक सुनता था या तो दूसरों को सुनाने समझाने के लिए, या अपनी बुद्धि का विलास करने के लिए, या अपनी वचन की क्षमता को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा अच्छा लेक्चर दे सकूं। लेकिन आज जब सुनता हूं तो खुद को जानने के लिए सुनता हूं, खुद को समझने के लिए सुनता हूं। तो अंतर यात्रा के पथिक के लिए सबसे पहली बात कि सारी दुनिया का नक्शा उसके लिए बदल जाएगा जो खुद को जानने के लिए जुड़ा है। और तब आचारांग का एक सूत्र समझ आएगा कि जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। कहते हैं एक बार एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया। वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर में बच्चों के लिए बहुत सारे तरह तरह के खिलौने थे, कई सारे बच्चों के दिमाग को उलझाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं टाइप ऐसे ऐसे गेम्स भी थे कि जिसमें बच्चे क्विज में उलझे और उस क्विज को सॉल्व करें। तो ऐसा ही वहाँ पर एक टूटा फूटा पूरी दुनिया का नक्शा पड़ा था, अलग अलग हिस्सों में पूरा दुनिया भर का नक्शा अलग अलग पार्ट्स में पड़ा था। वो दुकानदार बोला, अच्छा बेटे तुम इस पूरे नक्शे को मिलाओ और पूरी दुनिया को एक बनाओ, पूरी दुनिया को एक बनाओ, इस नक्शे को मिलाओ। वो बेटा प्रयास करता रहा थोड़ी देर तक, क्योंकि सब पार्ट्स कटे कटे पड़े हैं, इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, उसको सबका पता है क्योंकि नक्शा तो अपन ने बचपन में देखा ही है सबने ना। तो नक्शा देखा है तो सब लोग मिलाने की कोशिश कर रहे कि कैसे मिले कैसे मिले। उसका पिता भी मिलाने की कोशिश कर रहा, उसकी माँ भी मिलाने की कोशिश कर रही। आपको पता 3-4 लोग एक जगह जुट जाए तो बाकी के लोग क्या करते हैं? बाकी के लोग वो भी सब वहीं पर देखने लगते हैं, मतलब बाकी सारी चीज़ें छोड़ देंगे, वो उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे कि जहाँ पे 3-4 लोग क्या इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं आखिर का। तो सबको एक कुतूहल जगता है, तो सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे होने लग गए, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। इतने में उस बच्चे को पता नहीं क्या सूझी, उसने दुनिया के नक्शे के जो अलग अलग पार्ट्स पड़े हुए थे, वो जो गत्ते के बने हुए अलग अलग पार्ट्स बने हुए थे, उसने उनको उल्टा करके देखा। जैसे उसने 5-6 को उल्टा करके देखा, उसको समझ में आ गया, ओहो बात क्या है। उसने फटाफट करके पूरा दुनिया का नक्शा बना दिया। दुकानदार हंसा, उसने तालियां बजाई, सबने तालियां बजाई। बेटे की प्रतिभा पर माँ बाप भी बहुत खुश हुए। फिर पिता पूछा कि तूने एकदम से कैसे बना लिया, इतनी देर से बन नहीं रहा था और 1 मिनट में तूने बना कैसे लिया? ओके सिंपल सी बात है, मैंने पीछे देखा कि पीछे एक आदमी के पूरा शरीर का नक्शा था। जब आदमी के शरीर का नक्शा तो मुझे मिलाना आता ही है, तो मैंने आदमी के शरीर के नक्शे को मिलाया, पूरी दुनिया का नक्शा बन गया। मतलब कि पूरी दुनिया के नक्शे पे पीछे आदमी के बॉडी पार्ट्स का पूरा नक्शा बना हुआ था, उन सबको मिला दिया तो पूरा दुनिया का नक्शा बन गया। बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हकीकत यही है कि जब हम खुद को जान लेते हैं तो पूरी दुनिया को जान लेते हैं, और जब हम पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं खुद को जाने बिना, तो हम कितने भी पार्ट्स को सेट करने की कोशिश करें, कोई न कोई पार्ट बिगड़ जाता है। पार्ट सारे सेट होते ही नहीं है, लेकिन खुद को जानने के साथ ही सब कुछ सेट हो जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है। इसीलिए सारे धर्मशास्त्र हमें एक संकेत देते हैं कि खुद को जानो, खुद को जानो, जीव को जानो, इस जीव तत्व को जानो, इस जीव तत्व को जानो। पर हम क्या कहते हैं? अच्छा जीव तत्व को जानो। जब हम जीव तत्व को जानने की बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? अच्छा जीव तत्व को जानो, अच्छा अजीव तत्व को जानो। ये नहीं सोचते हम जीव तत्व हमको जाने। ऐसे ही लोग कहते ईश्वर को जानो, अरे ईश्वर ऊपर नहीं, ईश्वर अंदर, उस अंदर को जानो। लेकिन अभी तक की हमारी सारी भूल भाषा की भूल है, हमें सिखाया गया वो ऊपर वाला। अगर उसको ऊपर वाले की जगह अंदर वाला कहते तो बड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन है बड़े बड़े लोग, अभी 2 दिन पहले एक बड़ा उम्र का आदमी, मतलब लगभग 60-70 साल का आदमी होगा, अब वो इंसान मुझे पूछता है, महाराज साहब जब भगवान ने दुनिया बनाई है तो फिर इतने आतंकवादी बनाए, अत्याचारी बनाए, तो उसका दोष भी भगवान को लगेगा, उनको थोड़ी दोष लगेगा। क्वेश्चन बिल्कुल उसका लॉजिकल था, और 60-70 साल की उम्र तक आ रहा है, उसका क्वेश्चन देखो। बोले सब तो फिर हमारे से अगर कुछ पाप होता है तो भगवान की मर्जी, हमारे से कुछ अच्छा होता है तो भगवान की मर्जी, क्योंकि भगवान ने हमको बनाया, उस ऊपर वाले की मर्जी। मैंने कहा बस एक शब्द बदल दो, उस ऊपर वाले की जगह अंदर वाले कर दो, और उस भगवान की जगह आप खुद भगवान कर दो। वो ऊपर नहीं
मेरा भगवान, वो हम ही हमारे भगवान है, हम ही हमने हमारे रचनाकार है और हम ही अपनी दुनिया बना रहे हैं, इसीलिए हम जिम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, वो भगवान, ऊपर वाला। ये भाषा की भूल ने हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स बदल डाले, और फिर जब रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गए तो फिर कोई भी आदमी जल्दी से जिम्मेदार विहीन बनने के लिए एक बहाना बना सकता है कि इसमें मेरी क्या गलती, ऊपर वाले की गलती है भैया। पर वो ऊपर वाला नहीं, वो अंदर वाला है। तो दुनिया को जानना, खुद को जानना, खुद को जानने के लिए भी शब्द काम आएंगे, लेकिन तब लक्ष्य बदल जाएगा। खुद को जानने के लिए भी पुस्तकें, लोग, अनुभव, बातें सब मददगार बनेगी, लेकिन तब लक्ष्य बदल जाएगा। तुम्हारी दृष्टि बिंदु पर लक्ष्य खुद को जानना रहे, खुद को जोड़ना रहे। खुद में हम संयुक्त हो गए, खुद में हम स्वस्थ हो गए, पूरी दुनिया स्वस्थ हो गई। और विराट गुरु जी कहते हैं कि अद्भुत सत्य है कि अगर एक आदमी मुक्त होता है, वो पूरी दुनिया मुक्त होती है। पर ये बात कैसे समझ आएगी? अभी नहीं, अनुभव से आएगी। अनुभव से हम गुजरे कि खुद को जाने, सब जान लिया जाएगा। जय हो।